हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कि चटोरन की मटोल्लो बहन ने कैसे फिर से उसकी बेइज्जती की है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि ये कितने बेशर्म कपल हैं। इन बेशर्म कपल को इतनी शर्म नहीं कि ये बच्चों के लिए दो जोड़ी कपड़ों की लेके खरीद के दे दें, मौसम का कपड़ा बच्चों को पहना दें। और बच्चों को कपड़ा क्या, ये तो बच्चों को धमका डरा के रखते हैं। सारी बात करेंगे फ्रेंड, पूरी बात क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। 500 सब्सक्राइबर करने में हेल्प करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और जो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। और तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करती हूँ। जैसे मैंने आपको, देखो, ये बात हमारी चल ही रही है रेगुलर कि बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। बच्चा ग्रोइंग एज में है, हर साल बच्चे के कपड़े जो हैं वो छोटे होंगे ही। चाहे आप क्यूटी के ले लो, चाहे आप छोटे भीम के ले लो, कपड़ों का तो देखो साइज बदलेगा ही। पहले भी आपने देखा समर के इसके बच्चे के पास कपड़े नहीं थे, छोटे भीम के एक जोड़ी था। कह कह के बच्चे के लिए दो जोड़ी इसने मैक्स से कपड़े लिए। अब मैक्स से कपड़े लेने के बाद अगर आपने देखा हो, अब जब बच्चे के पास जो, अब बारिश भाई की शादी पे इन्होंने जाना था, तो ये दो पैसिफिक मॉल से मतलब ट्राउज़र टाइप समझ लो, लोअर टाइप समझ लो, लेकर आए थे, जो बच्चे को इन्होंने पहना के लेके गए थे। वही वो बच्चा पहनता है। दो ही टी शर्ट्स हैं बच्चे के पास, एक ब्लैक और एक वाइट, वही वो बच्चा पहनता है। ठीक है, दो कपड़े बच्चा पहनता है। क्यूटी के भी मैंने आपको बता दिए, दो ही बच्चे के पास कपड़े हैं जो वो बच्चा पहनता है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है, इतने ये बेशर्म है कि बच्चे को मौसम का कपड़ा तो लेके दो। आपके भैया, आप व्लॉग के अंदर अपने कपड़े दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो पलटू, उसका जो चेला बना फिरता है चटोरन का। ये गाइस, ये देखो, मैंने नया कॉर्ड सेट पहना, तूने तो भीख मांग के पहना। फिर मैं तो ये बोलूँगी, देखो, अगर आप बच्चों को कपड़े नहीं दिलवाओगे तो है, तू तो वहाँ प्रमोशन में गई, तुझे हर चीज़ भीख में मिली। तुझे किसी दूसरे का हस्बैंड भीख में मिला, तुझे दूसरे का बच्चा भीख में मिला, सास ससुर नंद सब भीख में मिला तुझे। ठीक है, नहीं तो अगर दूसरे का आदमी आप चोरी करोगे, तो एक औरत ने परेशान होके उससे डिवोर्स लिया। ठीक है, कोशिश तो पलटू ने की थी इसको साथ रखने की। आपके सामने की बात है, जब इसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई थी और बोला था, तो इसने कहा था, मैं तो अब भी चाहता हूँ कि भैया वो मेरे साथ एक हो जाए। या फिर आपने जो चटोरन के कांड हुआ है जिस लड़के के साथ, जिसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग लीक की थी, उसमें भी इसने यही कहा था, मेरा बच्चा, मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है। हैं? ये तो उसने इसको भीख में दी कि जा, मैं नहीं ऐसे आदमी के साथ रहती, तो तू आई। ठीक है, तूने, ये लोग गए, प्रमोशन की इन्होंने। ठीक है, देखो, अगर ये आज ये बहाना बना रहे हैं कि जी एनुअल डे है, मम्मी बताओ बहुत मुश्किल हो गई, आपको आज पता चला एनुअल डे है? देखो, एक वीक पहले इनविटेशन आता है स्कूल से एनुअल डे का, मैं मानती हूँ, पर एनुअल डे की डेट पेरेंट्स को पहले से पता होती है। देखो, जब टीचर्स रिमाइंडर देती हैं कि बच्चा डेली जाए, इस डेट को हमारा एनुअल डे है, इस वीक रह गया, 10 डेज रह गए, 15 डेज रह गए, 5 डेज रह गए, वट एवर डेज रह गए, उन डेज़ के लिए आपने बच्चों को अब रेगुलर भेजना है कि बच्चे रेगुलर आएंगे और अब जो भी प्रैक्टिस है वो रेगुलर चलेगी। सब पेरेंट्स को पता होता है, तुम्हें एंड मोमेंट में पता चला है, आप बताओ। हैं? ये तो आप प्रमोशन के लिए गए थे, प्रमोशन के लिए आप थैले भर के घर पे ले आए, फ्री की आपकी थी प्रमोशन, जिसमें आप कपड़े लेकर आए, जिसमें आपने कपड़ों में कॉर्ड सेट पहना, और कॉर्ड सेट पहन के अपने जो साथ में आपने चेला रखा हुआ है पलटू, उसको, ये देखो गाइस, हाँ कितना सुंदर लग रहा है, देखो मैंने आज पहने, तो शर्म आनी चाहिए। तो वो एक बच्चे से माँ को अलग करके तूने उस बच्चे को अपने कस्टडी में किया। ये कस्टडी ही है फ्रेंड, कैद में ही करना होता है। बच्चे को हर समय डरा सहमा रखते हो। आपने अगर चेले के ब्लॉग में देखा हो, तो वो अगर बच्चे को खिलाने के लिए लेके गया है, जो पूरी बेकर्स में लेके गया है, तो आते हुए बच्चा जब लिफ्ट से था, तो डर रहा था, पापा डांटेंगे, पापा डांटेंगे, पापा डांटेंगे। पापा क्यों डांटेंगे, आप मुझे बताओ। चटोरन तो उसको डेली खिलाती है, अभी नहीं देखा चटर पटर उसके लिए लेकर आए, ये खट्टी गोलियां मैं ले आई, या फिर ये अपने लिए थैले भर के लाती है।
या तो ये अपने लिए थैले भर के लाती है जो बच्चा डर रहा है। आप सोचो कि बच्चे का डरने की वजह ये है कि बच्चे को खाने को कुछ नहीं देते, अंकल जी चुपचाप से खिला देते हैं। इतना बच्चों को इन्होंने डराया हुआ है। फिर इन्होंने देखो, मैंने इन्हें क्या, आपको क्या बताया था कि इनके पास एक ही बहाना है, बच्चा नहीं पहनता, बच्चा नहीं। पर बाहर जाते हैं ना गाइस तो पहनता है। बच्चा चेले के साथ बाहर घूम रहा था, है। इससे पहले आपको याद होगा जब ये स्कूटी पे गया, अब तो चेले के साथ बिल्कुल ही स्कूटी पे गया है। स्कूटी में बच्चा जो है चप्पल पहन के, स्लीपर्स पहन के, साथ में वो पतली ब्लैक टी शर्ट पहन के हाफ स्लीव्स की गया। कितनी दिल्ली में ठंड हो रही है, आप देखो। जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता है कि ठंड हो चुकी है, और बच्चे के लिए इनको ठंड नहीं लगती, खुद के लिए ये कॉट सेट गरम पहन के घूम रही है। इतनी घटिया लेडी है कि खुद कॉट सेट गरम पहन के घूम रही है, और बच्चे के लिए इसको ठंड नहीं दिखती। आप अपने कंटेंट के लिए एक बच्चे को अपने माँ बाप से दूर करके बैठे हो, दोस्तों से दूर करके बैठे हो, पढ़ाते आप नहीं, लिखाते आप नहीं, कुछ आप नहीं करते हो। ये जो अगर आप कहो कि फिटनेस की बातें चल रही हैं, तो फिटनेस की भी बातें ये हैं कि छोटे भीम पे जो ये हेल्थी हेल्थी जान के बुलवाते हैं, कल को ये कोई चैनल खोलेंगे या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स डालेंगे जिसमें कि दिखा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे की। नहीं तो ये चटोरन किसी को करने वाली, आप खुद सोचो, ये किसी की सगी है? ये अपने जो पलटू चेला बना फिरता है उसकी सगी नहीं, तो ये किसी और की क्या सगी होएगी? इसको आज याद आया, आंटी जी साथ सैड सा मुंह बना के करी हूँ, पता ही नहीं था, हमने तो शॉपिंग कर लिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और देखो, जोशी की तो शादी पे यही जाए गए नहीं, क्योंकि जोशी के तो आपने देखा मेहंदी और सब कुछ हो गया, और आई थिंक आज या कल में, आज शादी है या कल शादी होगी उसकी। वहाँ तो इन बेशर्मों को बुलाया ही नहीं, इन जैसों को बुला के वो करेगा क्या, है। या तो रिसेप्शन पर, मैं ये कहती हूँ रिसेप्शन इतनी लेट की होगी, और रिसेप्शन पे अगर मान लो बुला भी लेता है वो, तो तू तो वैसे अकेले जाना पसंद करती है, तू क्यों बच्चे को लेकर जाएगी, या तू क्यों सास को लेकर जाएगी, तू तो अकेली जाएगी। ये सब बहाना है। हर बार एक बात बताओ, ये जब भी कपड़े लेकर आती है तो इसके कपड़े रिपीट ये पहनती है, ये लाई, ये लाई, ये लाई। आंटी के क्यों नहीं दिखते कपड़े कि ये आंटी भी कभी दिखा रही हो कि मैंने ये पहने, ये पहने, ये पहने? क्योंकि इसी के आते हैं चटोरन के, आंटी के कभी नहीं आते। अपने प्रमोशन के लिए ये गई है, अपनी वीडियो के लिए ये गई है। इसके पास वीडियो में देखो दिखाने के लिए कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, वो 3 महीने पुरानी। जी मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र, बताओ ये ऑर्गेनाइज़र हमें दिखा रही है। पता नहीं कौन सी ऑडियंस है फ्रेंड जो ये ऑर्गेनाइज़र जो मीशो पे ऐसे ही मिलते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। कौन होगा जो इससे ऑर्गेनाइज़र के बारे में पूछेगा, है। इसको कुछ नहीं व्लॉग में दिखता, भैया तू 8 मिनट का व्लॉग बना ले, 9 मिनट का व्लॉग बना ले, 18-18, 20-20 मिनट का देखो व्लॉग बना के किसी को बोर क्यों करना, क्यों बोर करना। ठीक है, फिर रहेगी बात इसकी मोटल्लो बहन की। मोटल्लो बहन ने जब ये गई थी तब तो उसने कुछ नहीं खिलाया, माँ से एक डंग की रोटी नहीं बनी। आपने देखा एक टाइम की रोटी आंटी ने नहीं खिलाई, कोई नमकीन नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई चाय नहीं। यहाँ तो चाय रस चाटती है, सॉरी फिर मैं चाटता वर्ड यूज़ कर रही हूँ, खाती है। और वहाँ कुछ नहीं। जबकि अब आपने देखा मोटल्लो के घर में उनकी बुआ जी ने आना था, तो अप्पे भी बन गए। कह रही पाव भाजी बनानी थी पर उसमें मेरे को ना टाइम नहीं है, वो जल्दी आ जाएंगे। बहन के लिए कुछ नहीं बना क्योंकि बहन की कोई इज्जत ही नहीं है, बहन की इज्जत कोई करेगा ही क्यों। मोटल्लो का तो इतना है कि मेरा चैनल साथ चल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, आ जाएगी, मैं वीडियो में ले लूँगी, उससे बढ़कर नहीं। आंटी जी ने पूरी ट्रे सजाई है, आप देखो, नमकीन बिस्किट की, सब चीज़ की, स्नैक्स की ट्रे सजाई है। बेटी की बारी में आंटी जी की ट्रे अंदर छुप गई, है ना। आपने देखा आंटी जी बेटी की बारी में ट्रे ही अंदर छुप गई। तो इन लोगों का क्या कहें कि ये बच्चों के साथ भी कितनी बदतमीजी, कितनी पार्शलिटी और कितना वो करते हैं। बस अपने कपड़े, अपनी क्रीमें, अपने चेहरे चमकाने, इसके अलावा फ्रेंड्स इनको दोनों को ही कुछ नहीं आता। ये किसके सगे होंगे? किसी के सगे भी नहीं। फ्रेंड आपका क्या कहना है? आप भी मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर कराने में प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।